जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन पिछले ईयर्स के जो आपके पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चनों को रखा गया है, जो आपको आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको आपके होने वाले एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में मिल जाए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, रचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? पहला है आपका ब्यास और सतलज नदी के बीच, बी विकल्प है गंगा और घाघरा नदी के बीच, सी विकल्प है रावी और चिनाब नदी के बीच, डी विकल्प है आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रचना दोआब आपका निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच है? तो रचना दोआब आपसे पूछा गया है, आपको बताना होगा रचना दोआब आपका किन दो नदियों के बीच है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो रचना दोआब जो है वह आपका रावी और चिनाब नदी के बीच है, यानी इसमें बी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। रचना और आपका क्या है, रावी और चिनाब नदी विकल्प सी में आपको दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? पहला है सवर्ण आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, रोल एक्ट आंदोलन या आपका असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका गांधी इरविन समझौता। तो मेरे प्यारे साथियों, जो गांधी इरविन समझौता है वह आपका सवर्ण आंदोलन से संबंधित है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? पहला है आपका कथकली, बी है आपका विकल्प भांगड़ा, सी विकल्प है उड़ीसा या आपका मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य जो नहीं है वह आपका भांगड़ा जो है वह आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। पहला है राजस्थान में, विकल्प बी है हरियाणा में, विकल्प सी है उत्तरांचल में या विकल्प डी है आपका पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका विश्वामित्र का टीला आपका कौन से राज्य में हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें विश्वामित्र के टीले की, तो विश्वामित्र का जो टीला है वह आपका हरियाणा राज्य में है, यानी हरियाणा राज्य विकल्प बी में आपको दिया गया है। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका किस वर्ष लागू किया गया था? ए विकल्प है 1974, 1973, 1972 या 1970। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो में यह बताना ना भूलें आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो आपका आया था वह आपका 1972 में आया था। 1972 सी विकल्प में आपको मिल जाएगा। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? यानी चुनावों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चुनावों से संबंधित अनुच्छेद आपको बताना है। ए विकल्प है आपका, पहला विकल्प है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद आपका 5, अनुच्छेद आपका 20 या अनुच्छेद 10। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर या चुनावों से संबंधित आपके अनुच्छेद दिए गए हैं? तो बात करते हैं चुनावों से संबंधित अनुच्छेद की। तो चुनावों से संबंधित अनुच्छेद आपके भाग 15 में दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए, या अनुच्छेद 15 या भाग 15 भी इसको हम बोल सकते हैं। विकल्प आपका ए आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक आपका 10 है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसका आपका 10 परमाणु क्रमांक है। पहला है हीलियम का, बी विकल्प है नियोन का, कार्बन का या लिथियम का। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है हाई कोर्ट के लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक आपका 10 है? तो बात करते हैं 10 परमाणु क्रमांक किसका है।
तो 10 जो है वह आपका नियोन का परमाणु क्रमांक है, आपको ध्यान रखना है। यानी बी विकल्प में आपको नियोन दिया गया है, विकल्प बी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक माध्य रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से आपकी कौन सा राज्य 5 राज्यों में शामिल नहीं है। जो आपकी भारतीय जो मानक रेखा है वह आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको इनमें से बताना है वह आपका कौन सा राज्य नहीं है। पहला है बिहार, विकल्प बी है उड़ीसा, विकल्प सी है छत्तीसगढ़, विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा आपकी मानक रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो रेखा है वह आपकी उत्तर प्रदेश, आपकी मध्य प्रदेश, आपकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ना कि आपकी बिहार से। तो बिहार से होकर नहीं गुजरती, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। ए विकल्प में आपको बिहार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार नहीं है वह आपका कौन सा नहीं है। विकल्प ए है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपकी मौलिक अधिकार तो है संविधान के अनुसार, ए विकल्प तो आपका करेक्ट है। सामान्य न्याय और आपकी मुफ्त कानूनी सहायता, ये भी आपका क्या है, आपको बताइए ये क्या आपका भारतीय संविधान में क्या है, आपका क्या है। तो ये आपका इसमें सही जवाब नहीं होगा। समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचार आपके हैं, तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है ये आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ए विकल्प है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में या मुंबई में। बताइएगा, सारे विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, चारों के चारों विकल्प आपके सामने चमक रहे हैं। आपको बताना है बस इनमें से एक विकल्प जो आपका सही है उसको आपको चुनना है और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो आपका कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह आपका दिल्ली में है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। तो अल्पना जो है वह आपकी हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है इसकी शैली ही नहीं है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं और हाई कोर्ट के लिए 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस है। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक आपका चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो जो भारतीय रुपये का जो नया प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था वह आपका डी उदय कुमार ने किया था, आपको पता होना चाहिए। डी उदय कुमार विकल्प ए में आपको मिल जाएगा, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका। ए विकल्प है आपका अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है आपका नसीर उद्दीन महमूद, विकल्प डी है इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो बताइए कौन सा शासक ऐसा था जो कुतुब मीनार के पास आपका अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन उसको पूरा नहीं करवाया। तो वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी विकल्प ए में आपको दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो भारत में वंदे मातरम पत्रिका है इसकी स्थापना आपकी किसने की। ये क्वेश्चन आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है रामचंद्र चटर्जी ने, अरविंदो घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने या गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना। तो वंदे मातरम जो पत्रिका है इसकी जो स्थापना की है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी बिपिन चंद्र पाल ने की है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिपिन चंद्र पाल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस तिथि को बनाया जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आपका जो बनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है लिटमस बिलियन किससे प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस बिलियन आपका किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस बिलियन जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों वह आपके लाइकेन से प्राप्त होते हैं। आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य जो या अन्य तारे हैं उनमें ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा गया है। पहला है हीलियम गैस का जलना, परमाणु विखंडन, आपका परमाणु संलयन या हाइड्रोजन गैस का जलना। बताइए सूर्य या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों जो सूर्य और जो अन्य तारे हैं उनमें जो ऊर्जा का स्रोत है वह है आपका परमाणु संलयन। आपको पता होना चाहिए परमाणु संलयन आपका सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा एक पहल है। जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह थी उसकी पहल आपकी किसके द्वारा शुरू की गई थी। पहला है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा या आपकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो मेरे प्यारे साथियों आपका वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है इसकी जो शुरुआत की गई थी वह आपकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। आपको पता होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक आपको डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वित्त बजट एक घटक नहीं है। कौन सा जो वित्त बजट है जो आपका एक घटक नहीं है, वित्त बजट का एक घटक नहीं है, तो वह है आपका ज्ञापन निष्कर्षण। आपका अनुदान जो है वह आपका एक वित्तीय बजट का घटक नहीं है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। पहला विकल्प है झारखंड का, विकल्प बी है उत्तराखंड का, विकल्प सी है आपका मिजोरम का, विकल्प डी है अरुणाचल प्रदेश का। तो बताइए आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश का, यानी अरुणाचल प्रदेश इसमें आपको विकल्प डी में दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।